तो देखिए बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से शुरू होने वाले हैं 10th और 12th के। तो उस समय कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। समस्या है कि पूरा साल गुजार दिया हमने और कोई पढ़ाई नहीं की। तो आज उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम आज कुछ ऐसे पॉइंट बताएँगे जिनको आप अगर समझते हैं तो उन आधार पर अगर आप इस समय भी तैयारी करते हैं तो एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना सबसे पहले, और कुछ पॉइंट हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उनको देख करके आप अच्छे से समझ कर अपनी तैयारी कर लें और बिल्कुल प्रेशर ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक बात पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए पढ़ाई का सही तरीका क्या होना चाहिए हमारा। पढ़ाई का सही तरीका स्टडी स्मार्ट, यानी व्यवस्थित टाइम टेबल लेकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। एक ऐसा रियलिस्टिक शेड्यूल बनाएं जिसे आप फॉलो कर सकें और पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि वे बोझ ना लगे। कई बार क्या होता है, मोटी मोटी किताबें हमारे पास, अगर 12th की बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा सोचता है कि पूरा हमने पढ़ा नहीं पूरे साल, अब जाकर के कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर हमें उस टॉपिक को सबसे पहले, अगर हमें एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो पुराने पीवाई को देख लें और कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल आए हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर लें। सिलेबस को टुकड़ों में बांट लें तो इससे हमें थोड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात देखिए, शॉर्ट ब्रेक्स लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ बैठ गए तो एक बार पढ़ गए। नहीं, पढ़ने का तरीका होता है हम अपने दिमाग को देखिए, जैसे हम दिमाग चलाएंगे वैसे दिमाग काम करेगा। हम अपने दिमाग को छोटे छोटे टारगेट दें। अगर हमें 40 मिनट पढ़ना है तो 40 मिनट में एक चैप्टर पढ़ें और दिमाग से कि भी एक 40 मिनट बाद में रिलैक्स करूंगा। और कोशिश करें वो पढ़ा हुआ अपने भाई बहन या अपनी किसी भी जो साथ पास में है उसको बताएं कि देखिए मुझसे पूछ, तब जाकर के हमें ज़्यादा याद रहता है। सपोज करिए अगर मैं मान लो मीथेन कंपाउंड पढ़ रहा हूँ तो मीथेन की बनाने की विधि क्या है, तो किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं, ये मैं अपने दूसरे मित्र को या भाई बहन को अगर बता दूंगा तो ये जो समस्या है भूलने की वो खत्म हो जाएगी। तो हम ये करें। दूसरी बात देखिए, रिवीजन पर जोर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद अब रिवीजन की बारी है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और वो पोर्शन ज़्यादा रिवाइज करें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिससे कि आपकी टेंडेंसी ये रहेगी कि अच्छा नंबर आएगा। आखिरी दिन के लिए सब कुछ न छोड़ें। हमें क्या करना है, आखिरी दिन के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करें। रिवाइज क्या हुआ हमें याद रहता है। कोशिश यही, सबसे बड़ा फंडा यही कि हम अपना पढ़ा हुआ दूसरों के साथ शेयर करें, ग्रुप डिस्कशन करें। और देखिए दोस्तों, एग्जाम का जब प्रेशर आ गया है तो थोड़ा कोशिश ये कर लें कि हमें यही नहीं कि बस एग्जाम आ गया तो हमने अपने सेहत पे बिल्कुल ही ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये बिल्कुल ना करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ, जैसे देखिए सेहत पर ध्यान, सेहत, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सबसे पहली बात, हमें पूरी नींद लेनी है। क्या करनी है, हमें पूरी नींद लेनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं और नींद ही पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसी समस्या में पहली बात तो वो बीमार पड़ जाएंगे और साथ में हमें याद करा हुआ याद भी नहीं रहेगा। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की हमें पूरी नींद लेनी है। तो आप नींद के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, पूरी नींद लें। दूसरी बात, हेल्दी डाइट, संतुलित आहार लें, खूब पानी पिए और बीच बीच में चाय कॉफी लेते रहें, लेकिन जंक फूड है उसको अवॉइड करें, वो ना लें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा करते रहें, क्योंकि थोड़ी देर टहलना, योग, हल्का व्यायाम, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको चाहे 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लें, हम चाहे वहीं घूम लें, 1 कप चाय पी लें या फिर उसी पीरियड में हम थोड़ा सा म्यूजिक सुन लें। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमारे मेंटल के लिए, क्योंकि लगातार पढ़ना एक सोल्यूशन नहीं है। हमें प्रेशर कम लेना और छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी अगर हम 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें 40-40 मिनट के ही टारगेट बना लेने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं मानसिक शांति के उपाय। ये कैसे करें, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मानसिक शांति के उपाय के लिए हमें तुलना नहीं करनी है। हमें क्या नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात होती है तुलना नहीं करनी है किसी से भी। कई बार क्या होता है, खास करके पेरेंट्स के साथ ये समस्या होती है कि वो अपने आसपास के जो बच्चे होते हैं उनके साथ
क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि देखिए उसने उतना अच्छा नंबर लाया, ये उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँ कि समस्या तभी सॉल्व होगी कि कंपेयरिंग ना करें किसी के भी साथ में, और बच्चे भी आपस में भी खुद एक दूसरे से क्या ना करें, कंपेयर ना करें। अपना गति, अपना स्टाइल सबका अलग अलग होता है, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किसी को कॉपी ना करें। दूसरी बात देखिए दोस्तों, रिलैक्सेशन तकनीक। जब भी ज़्यादा घबराहट हो तो गहरी सांस लें और मेडिटेशन रहें, संगीत सुने, ये आपको बहुत सुकून देगा। प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी है। और उसके बाद अब बात करते हैं हम सकारात्मक सोच की। मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे विचारों को नहीं अपने पास लाएं। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाली तो सोच ही गलत है। हमें क्या करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना बदलें, तो जिससे कि हमें समस्या थोड़ी प्रेशर कम मिलेगा। तो हमें थोड़ा सकारात्मक सोच भी रखनी है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी हम कुछ पॉइंट और बताते हैं आपको थोड़ी सी। उसके बाद देखिए कुछ अन्य टिप्स हैं। देखिए हमें जब एग्जाम टाइम चल रहा है तो हमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि सोशल मीडिया से दूरी, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये डिस्ट्रैक्शन है। अब तक चला रहे थे, थोड़ा कम कर दीजिए। और अगर इनका यूज भी कर रहे हैं, मान लो हम कुछ सोशल मीडिया का यूज भी कर रहे हैं, यूट्यूब का भी यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ सीखने के लिए कुछ वीडियो देख लिया, पुराने सिलेबस को पढ़ लिया, किसी का लेक्चर ले लिया, वो हमें करना है। बेवजह हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़्यादा समय बचत खराब नहीं करना है। बातचीत करनी है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हो तो माता पिता, टीचर या किसी भरोसेमंद दोस्त, जो अच्छा दोस्त है आपका, साथ में रहता है, बढ़िया पढ़ाई करता है, तो उसके साथ तैयारी की पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई कितना तेरी तैयारी हो चुकी है और क्या क्या रह गया है, उस तरीके से बात कर सकते हैं। तैयारी पहले से रखें। एग्जाम की रात में कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज एडमिट कार्ड निकालेंगे जल्दी से, भाई कल पेपर है, एडमिट कार्ड अब निकल रहा है, तुम्हारा तैयारी। भाई मैं तो एक रात पहले ही पढ़ता हूँ, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों को देखा है ना आपने, कहते मैं तो भाई वो आखिरी रात में पढ़ता हूँ और एग्जाम लिखता हूँ। ये तरीका गलत है। भले वो पास हो जाए, लेकिन अच्छे नंबर लाना, या फिर नंबर लाना एक मैटर नहीं करता, हम उससे सीख क्या रहे हैं ये मैटर करता है। तो पूरा सिलेबस पढ़ें, तो ही जाकर के हमें क्या मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसको मिटाते हैं, कुछ बातें और बताता हूँ, वीडियो में जोड़े रहें। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात अभी रह गई है, मैं उसको बताऊंगा, तो वो भी देखते चलें। तनाव प्रबंधन अधिक करें, और साथ में देखिए गणित विज्ञान की तैयारी लेकर परेशान रहते हैं तो उसका टाइम टेबल बनाने में मदद करना। और देखिए दूसरे दोस्तों, ये एग्जाम है, लाइफ नहीं है। कि एग्जाम जो है लाइफ नहीं है। कई बार अभी देखिए परीक्षा पे चर्चा हुई थी, नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में यही बताया था कि ये लाइफ मान के नहीं चले कि अगर ये एग्जाम में ये हो गया तो मैं ये कर दूं, वो फेल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई ये लाइफ नहीं है। बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी, और हम पढ़े लिखों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उस पर हमें प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर सिर्फ इस बात का है कि भाई अच्छे से तैयारी करनी है, शॉर्ट टर्म में पढ़ना है। इस तरीके से इन बातों को ध्यान में अगर आप रखोगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। टेंशन नहीं लेनी है, ये आपकी जीवन दिशा निर्देशित नहीं करेगी। एक बार को नंबर कम भी रह गए तो कम नंबर वालों को भी हमने बड़े बड़े अच्छी पोस्टों पर कंटेंट क्रिएटर, ये दुनिया भर के काम करते हुए देखा है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए प्रेशर ना लें, बिल्कुल जो भी है कूल माइंड से तैयारी करें। और जल्दी से, अभी काफ़ी समय है, अभी भी देखिए आज 7 तारीख है, 10 दिन तो ये बचे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कम पढ़ाई वाले चैप्टर हैं उन पढ़ाई फोकस कर लें, सब्जेक्ट ले लें। और बाकी देखिए ग्रुप डिस्कशन करिए जितना मन करे। यही सबसे बड़ा मेन टाइम होता है कि हमें ग्रुप डिस्कशन ही नहीं करते और भूल जाते हैं। तो मैं लास्ट में एक बात ही बोलूँगा कि भाई जितना भी पढ़ो आप उसको शेयर ज़रूर कर लें दूसरों से। शेयर करी हुई चीज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर मैंने आज सभी ने आंदोलन पढ़ लिया तो मैं दूसरों को अगर बता दूंगा वो चीज़ कभी नहीं भूलूंगा। भूलते हम वो हैं जो हम दूसरों को नहीं बताते। कई बार देखा है ना कि कई फिल्म देखी पूरी, भाई बता भाई क्या फिल्म देखी थी, ये देखी थी पूरी शुरू से 3 घंटे की स्टोरी बिल्कुल एक वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, पूरा इन्वॉल्व हो रहे हो, जी रहे हो उस लाइफ को। तो हमें बस सब्जेक्ट में भी, अपने सिलेबस में भी उस सब्जेक्ट को जीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बेफिक्र रहिए।